अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 7 का आई क्लाउड एक्टिवेशन लॉक बाईपास करने का तरीका सीखेंगे। तो इस वक्त देख लें, ये फ़ोन जो है ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। MEIT वाला फ़ोन है, ये हमारे एक कस्टमर देके गए हैं और उन्होंने कहा है कि बेशक ये सिम ना चलाए लेकिन वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाए, एप्पल ID इस पर लग जाए, जस्ट इसमें फ़ेसबुक व्हाट्सएप पर यूज़ करना है, यूट्यूब, तो इंटर 3G 4G की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसमें देखें जी, इसको बाईपास हम फ्री में कर सकते हैं। इसका जो आई क्लाउड एक्टिवेशन लॉक है वो फॉरगेटेड है, तो ये मैं आपको फ़ोन पहले चेक करवा देता हूँ 3U टूल के साथ कनेक्ट करके। ओके करते हैं और यहाँ पर ये देखें, इस फ़ोन का पूरा स्टेटस जो है आपको नज़र आएगा। आईफोन 7 जो है गोल्ड कलर में, और ये इसकी सारी डिटेल्स देख लें। जेल ब्रेक नहीं है, एक्टिवेटेड भी नहीं है अभी ये, और ये इसकी बैटरी टाइमिंग यूनाइटेड स्टेट्स का ये फ़ोन है। बैटरी वगैरह सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और IMEI नंबर भी इसका बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो अब देखें, इसको बाईपास करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तरतीब से कुछ चीज़ें आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो एक लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ से आपने क्लिक करके जो है ये लिंक ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने जाकर ये चेक रेन का सेटअप जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, चेक रेन, क्योंकि इसके ज़रिए ये फ़ोन जेल ब्रेक होगा। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमें चाहिए होगा वो IFRP ऑल इन वन टूल चाहिए होगा, जिसके ज़रिए हम इस फ़ोन को बाईपास करेंगे। ठीक है, जो चेक रेन है वो जेल ब्रेक करने के लिए, तो ये देखें, ये दूसरा लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ये मिलेगा। ये चेक रेन का हो गया, ये देखें, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, चेक रेन आपने सबसे पहले लेटेस्ट, और ये जो दूसरा लिंक आपको मैं दूंगा उसमें आप IFRP टूल जब डाउनलोड करेंगे तो वो एक्सट्रैक्ट करने वो पासवर्ड मांगेगा, तो ये पासवर्ड कोड से देख लें, FRP फाइल इसको कॉपी कर लें और इस जगह पर क्लिक करके आप ये चेक रेन जो IFRP ऑल इन वन बाईपास टूल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें, ये लिंक ओपन करेंगे तो इस जगह पर सिस्टम आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके आप IFRP ऑल इन वन टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें, ये इसको हम डाउनलोड पर लगाते हैं और इसके बाद अब बाकी चीज़ों को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये IFRP ऑल इन वन जो है ये डाउनलोड हो चुका है तकरीबन, और इसके बाद अब हम इसको जो है ओपन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे डेस्कटॉप पे इसका फ़ोल्डर, और फिर देखें आगे किस तरीके से आपने कहाँ पे पासवर्ड देना है और कैसे इसको ऑपरेट करना है। ये देखें, ये IFRP ऑल इन वन टूल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डेस्कटॉप पे। राइट क्लिक 7-zip के ज़रिए आप इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट देखें क्या करना है। यहाँ पर आप पासवर्ड देंगे FRP फाइल। ठीक है, वो हमने कॉपी किया हुआ था, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे क्या पासवर्ड देना है। तो ये पासवर्ड FRP फाइल आपने यहाँ पर देना है। ओके करेंगे तो ये फ़ोल्डर पूरे का पूरा एक्सट्रैक्ट होकर डेस्कटॉप पर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है चेक रेन का सेटअप अभी डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम बाकी सिस्टम फ़ोन का ओके कर देते हैं। ये देखें, IFRP ऑल इन वन ये एप्लीकेशन जब आप रन करेंगे यहाँ से डबल क्लिक करके, तो ये कुछ रिकमेंडेशन है इसकी, ये आपको बताएगा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, फ़ोन हमारा कनेक्टेड है और ये इसने जो है बता दिया कि ये फ़ोन इस वक्त जेल ब्रेक नो है, एक्टिवेटेड भी नो है और अनरजिस्टर्ड भी है। ठीक है, नीचे भी देख लें, वो बता रहा है कि आपका फ़ोन जेल ब्रेक नहीं हुआ हुआ। जेल ब्रेक होगा तो फिर ये सारा सिस्टम चलेगा। तो सबसे पहले तो ये देखें, सीरियल नंबर आपने यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करना है, और ये जो ब्लू लिंक आपको नज़र आएगा यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो ये एक पेज खुलेगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये IFRP ऑल इन वन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर नीचे देखें आपको ऑप्शन एक नज़र आएगा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। ये देखें, ये क्लिक हेयर टू रजिस्टर, यहाँ पर आपने क्लिक करके 30 सेकंड वेट करना है। इसके बाद नीचे जो है वो बॉक्स आएगा, वहाँ पर इसका जो सीरियल नंबर है जो हमने कॉपी किया था उसको हम पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद जो है कंग्रेचुलेशन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। ये देखें जी, रजिस्टर फॉर फ्री, यहाँ पर आपने वो सीरियल नंबर फ़ोन का पेस्ट करना है और इसके बाद सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद ओके करेंगे, और ये चेक रेन डाउनलोड हो चुका है। इसको फ़िलहाल अभी हम मिनिमाइज़ करके साइड पे कर देते हैं। पहले हम फ़ोन को रजिस्टर करवा लेते हैं। ठीक है, इसको क्लोज़ करते हैं
और ये एप्लीकेशन जो IFRP ऑल इन वन, इसको लाजमी आपने एक दफ़ा क्लोज़ करके दोबारा रन करना है। ठीक है, इसको देखें, जैसे ही आप दोबारा रन करेंगे तो ये आपको अब फ़ोन का स्टेटस रजिस्टर्ड शो करेगा। ठीक है, बट नीचे देखें वो स्टिल बता रहा है कि दिस डिवाइस इज़ नॉट जेल ब्रोकन, कि ये डिवाइस आपकी अभी तक जेल ब्रेक नहीं है। अब हम इसको जेल ब्रेक करते हैं, तो जेल ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो चेकरेन का सेटअप डाउनलोड होकर आया है इसको आप डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करेंगे अब। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो है आपको USB बूटेबल डिज़ाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले भी मैं इसकी वीडियोस वगैरह लगा चुका हूँ, बट दोबारा इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ कि कुछ व्यूवर्स नए होते हैं, उन्होंने शायद प्रीवियस वीडियो वगैरह ना देखी हो, तो उनके लिए है। बाकी जिनको पता है वो बेशक स्किप कर दें। तो ये देखें, ये चेकरेन का ISO है और रफस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। यहाँ से हमने नो करना है। इसके बाद USB ड्राइव देखें मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद जो है ये आपको यहाँ पर ऊपर डिवाइस में शो करेगा। ठीक है, ये देखें, ये 32 GB की USB जो है कनेक्ट हो चुकी है, ये शो कर रहा है यहाँ पर। अब हमने सेलेक्ट बटन पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप में उसी फोल्डर पे चले जाना है, चेकरेन फोल्डर पे जो आपने अभी नेट से डाउनलोड किया है। ठीक है, इस फोल्डर को जस्ट अटैक ये फ़ोल्डर ओपन हम करते हैं और ये चेकरेन का ISO दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से MBR रहने देना, इसको GPT नहीं करना, और NTFS में यहाँ से आपने NTFS ऑप्शन सेलेक्ट करके स्टार्ट दबाना है। तो ये, और यहाँ पर अगर आप USB को कोई नाम देना चाहें, यहाँ पे जो नेम ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर मैं चेकरेन नाम दे दे रहा हूँ। खैर ये नेसेसरी नहीं, आप बेशक ना दें, एज इट इज़ छोड़ दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे तो हमारी USB ड्राइव जो है टोटली फॉर्मेट हो जाएगी और ये बूटेबल डिज़ाइन हो जाएगी चेकरेन PC को बूट कराने के लिए, यानी जेल ब्रेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आपका इंटरनेट मस्ट भी कनेक्टेड होना चाहिए, अगर इंटरनेट ना हुआ तो फिर ये बूटेबल USB डिज़ाइन नहीं हो सकेगी। ठीक है, USB देख लें, बूटेबल डिज़ाइनिंग प्रोसेस जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और आगे से देखें फिर फ़ोन जेल ब्रेक कैसे होगा। ये देखें, ये मेरे पास तो तोशिबा का लैपटॉप है। F12 की से मैंने इसको बूट मेन्यू पे सेट किया, USB ड्राइव सेकंड नंबर पे शो हो रही है, उसको सेलेक्ट करके एंटर दबाते हैं तो ये चेकरेन का जो है सेटअप आपके सामने चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी जेल ब्रेक करने के लिए हमें विंडोज से बाहर निकल के ये सारा काम लिनक्स के ऊपर करना पड़ता है और लिनक्स के लिए बूटेबल USB डिज़ाइन करनी पड़ती है। फ़ोन को आपने इसी तरीके से नॉर्मल मोड पे, हेलो मोड पे कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर देखें, ये ऑप्शन आपको स्टार्ट बटन जो है वो ब्लू नज़र आ रहा है, वाइट होना चाहिए, और ये इसको हम वाइट है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके हम एंटर करते हैं। एंटर करेंगे तो हमारा फ़ोन जो है ये ऑटोमेटिकली जो है ये आ जाएगा DFU मोड, रिकवरी मोड पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और इसकी देख लें जो बूट कीज़ हैं वो उसने बता दी, वॉल्यूम डाउन एंड पावर कीज़ का इस्तेमाल करना है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं और साथ ही वॉल्यूम डाउन एंड पावर की iPhone 7 का इसको होल्ड रखते हैं, और ये फर्स्ट से जैसी सेकंड स्टेप पे आएगा तो फिर हमने पावर को रिलीज़ कर देना, और सेकंड से जैसी थर्ड स्टेप पे आएगा तो हम फिर वॉल्यूम डाउन को भी रिलीज़ कर देंगे, और इसके बाद वेट करेंगे कि जब तक सक्सेसफुली डन लिखा हुआ ना आ जाए। शायद आपको वीडियो स्क्रीन प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही होगी, एमरजेंसी में वीडियो बनाई है मैंने, तो प्रॉपर सेटिंग नहीं थी, बट मैं नीचे दूसरी वीडियो का लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लियरली इस व्यू को देख सकते हैं कि किस किस्म के ऑप्शन सामने आए थे, क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इससे काम चला लें। तो जिन लोगों को जेल ब्रेक करना आता है उनको तो आई थिंक वैसे ही बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जो फ़र्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके लिए जिन्होंने कभी iCloud बाईपास नहीं किया, उनके लिए शायद थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इससे मैं दूसरी वीडियो का लिंक भी नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर ये सीन कम अज़ कम देख लीजिएगा कि किस तरीके से फ़ोन को जेल ब्रेक किया जाता है। ठीक है, ये देख लें जी, फ़ोन जेल ब्रेक हो गया, सक्सेसफुली ऑल डन लिखा हुआ आ गया। अब हम डन करते हैं, एंटर करते हैं, रीबूट टाइप करके हम सिस्टम से बाहर आ जाएंगे और वापस विंडोज़ पे चलेंगे। तो ये था फ़ोन को जेल ब्रेक करने का तरीका। ठीक है, होप के बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब देखिए, हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, रीबूट टाइप करके एंटर दबाएंगे तो हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। F12 की प्रेस करके अब हम लैपटॉप हार्ड डिस्क से बूट करवाएंगे, क्योंकि और सिस्टम में इस वक्त 2 विंडोज़ है। मैं विंडोज 7 सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि ये IFRP ऑल इन वन टूल जो है ये विंडोज 7 32 बिट पे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, 10 पे थोड़ा सा इंटरप्ट करता है। तो ये हम वापस विंडो पे आ गए हैं और IFRP ऑल इन वन टूल को दोबारा रन करते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पे इस वक्त ये आपको फ़ोन का स्टेटस कह रहा है कि फ़ोन कनेक्ट करें। फ़ोन हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ऐसी सूरत में आप एक दफ़ा केबल को अनप्लग करके दोबारा प्लग कर लें। ठीक है, जैसे आप दोबारा प्लग करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपको कम्प्लीटली फ़ोन शो करेगा। ये देख लें,
iTunes के साथ कनेक्ट हो गया। अब ये आपको स्टेटस बता रहा है जेल ब्रेक यस, एक्टिवेटेड नो, और यहाँ पे भी देख लें ग्रीन कलर का साइन नीचे आ गया। ठीक है, अब हमने फाइनली क्या करना है, जस्ट हमने बाईपास हेलो स्क्रीन इस बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये देख लें जेल ब्रेक हो चुका है हमारा फ़ोन एक्टिवेट, अब हम कराने लगे हैं। बाईपास हेलो स्क्रीन इस बटन पर हम क्लिक करते हैं और अब वेट करते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगी एक का कि आप अपने फ़ोन को लाजमी वाईफाई के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, इस वक्त मेरा ये मोबाइल जो है वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी वाईफाई के साथ कनेक्ट करवा देता हूँ और इसके बाद हम ओके करेंगे और बाकी सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने का फिर आपने वेट करना है। ठीक है, ये मैंने इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करवा दिया है, अब ओके करते हैं और ये आपका फ़ोन बाईपास होना शुरू हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चला रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द ये जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद फ़ोन 3-4-5 दफ़ा रीस्टार्ट भी हो सकता है, फ्लिकिंग भी करेगा। आपने हर चीज़ को इग्नोर करना है, फाइनल आपने रिज़ल्ट का वेट करना है जब तक ये प्रोसेस 100% कंप्लीट ना हो जाए। तो इस वक्त देख लें ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है बाईपासिंग प्रोसेस और इसके बाद फ़ोन स्टेबल हो जाएगा आके होम स्क्रीन पे और आप होम स्क्रीन के ज़रिए फिर अंदर आ सकते हैं। ये देख लें फ्लिकिंग आपको 4-5-6 दफ़ा। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने सिम भी चलानी है तो ये पेड मेथड से होगा, तो हमने नहीं चलानी, तो इसलिए हम यहाँ पे नो कर देते हैं। अगर आप सिम भी चलाना चाहते हैं तो यस करके आपको इसकी पेमेंट जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, यानी ये सारा काम फिर फ्री में नहीं, जहाँ तक काम फ्री था वो मैंने आपको बता दिया है। ये देख लीजिए हमारा फ़ोन बाईपास होकर होम स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम फ़ोन को डाटा केबल अनप्लग करके वापस प्लग करते हैं तो देखते हैं कि इसका क्या स्टेटस सामने आता है। ठीक है, इस वक्त मैंने डाटा केबल अनप्लग करके वापस प्लग किया है तो और फ़ोन को मैं रीस्टार्ट करके भी आपको चेक करवा दे रहा हूँ। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि फ़ोन को रीस्टार्ट करें तो वापस ये जो है हेलो पे आ जाता है, यानी बाईपासिंग ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा देखिए उस वक्त होता है अगर किसी फ़ोन का IMEI नंबर ख़राब हो। इस फ़ोन का IMEI नंबर मैंने आपको शुरू में ही चेक करवा दिया था कि IMEI नंबर के अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रीस्टार्टिंग में आपको तंग नहीं करेगा। हाँ, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि अभी मैंने इसको फ्री बाईपास किया, इसलिए सिम इस पर नहीं चलेगी। अगर आप सिम चलाना चाहेंगे तो फिर आपको पता है कि इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सारा सिस्टम जो है आगे चलेगा। तो ये देख लें रीस्टार्ट करके भी फ़ोन किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ रहा, होम स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये था स्टूडेंट तरीक़ाकार iPhone 7 को फ्रीली बाईपास करने का तरीका। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।